हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक। सो आज के इस वीडियो में हम टॉप 19 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो प्रोटीन रेशो से रिलेटेड होगा। प्रोटीन रेशो किसे कहते हैं? तो जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ठीक है। जानता और रेशो को ही प्रोटीन रेशा कहा जाता है। इसमें कौन कौन से रेशे आते हैं? तो इसमें दो तरह के रेशे आते हैं। पहला है रेशम, दूसरा है ऊन, ठीक है। ये दोनों ही जंतुओं से प्राप्त होते हैं और इन्हीं रेशों को प्रोटीन रेशा कहा जाता है। तो हम इन दोनों टॉपिक को एक में, ठीक है, एक करके उससे रिलेटेड, इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड 19 क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं इन टॉप 19 क्वेश्चंस को जो आपके ऊन और सिल्क अर्थात रेशम से रिलेटेड हैं। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लर्न करके जाइएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम ऊनी वस्त्र निर्माण कला का प्रारंभ हुआ था, अर्थात ऊनी वस्त्र निर्माण कला का प्रारंभ कब हुआ था, सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। क्वेश्चन का सेंस, क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम ऊनी वस्त्र निर्माण कला का प्रारंभ हुआ था, मतलब कहाँ हुआ था। तो पहला ऑप्शन है भारत में, दूसरा ऑप्शन है रूस में, तीसरा ऑप्शन है श्रीलंका में, चौथा ऑप्शन है इंग्लैंड में, ठीक है। तो ऊन से सर्वप्रथम वस्त्र बनाने का कार्य इंग्लैंड में किया गया था, ठीक है। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लांबा ऊंट जाति का पशु है, ठीक है। लांबा ऊंट जाति का पशु है, इसके बालों से ऊन प्राप्त होता है, यह पाया जाता है। यह कहाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि लांबा ऊंट कहाँ पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन का सेंस यही है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि लांबा ऊंट कहाँ पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया है भारत में, अमेरिका में, पाकिस्तान में, चीन। तो इसमें से आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लांबा प्रजाति का ऊंट अमेरिका में पाया जाता है और इससे उत्कृष्ट कोटि का अर्थात हाई क्वालिटी का ड्रेस बनाया जाता है, ऊनी ड्रेस बनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऊन के रेशे बने होते हैं। ऊन के रेशे किसके बने होते हैं? तो अभी हमने शुरू में बताया कि ये प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ ऑप्शन दिया है, कार्बोज के, प्रोटीन एवं कार्बोज के, वसा के। तो ऊन और रेशम ये प्रोटीन से बने हुए होते हैं, इसलिए इसे प्रोटीन रेशा कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे महंगा कोट, मिक कोट, ठीक है, इसको मिक कहते हैं। विश्व का सबसे महंगा कोट मिक कोट होता है, ठीक है। यह किससे बनता है? तो किस प्रजाति के जानवर से बनता है? तो इसमें ऑप्शन दिया है विक्यूना के बालों से, मेरिनो जाति के भेड़ के बालों से, कश्मीरी बकरी के बालों से, अगोरा बकरी के बालों से। तो इसमें से आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विक्यूना के बालों से विश्व का सबसे महंगा कोट मिक कोट बनाया जाता है, जो गिने चुने लोगों के पास मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्स्टेड वस्त्र तैयार किए जाते हैं, ठीक है। वर्स्टेड वस्त्र तैयार किए जाते हैं, किससे तैयार किए जाते हैं? तो छोटे ऊनी रेशों से, लंबे ऊनी रेशों से, छोटे कपास के रेशों से, लंबे कपास के रेशों से। तो इसमें आपका दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। लंबे ऊनी रेशों से वर्स्टेड वस्त्र तैयार किए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेरिनो ऊन है, मेरिनो ऊन की क्वालिटी क्या है, ठीक है। तो प्रथम श्रेणी का ऊन है, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय श्रेणी का ऊन है, तीसरा ऑप्शन है तृतीय श्रेणी का ऊन है और चौथा ऑप्शन है चतुर्थ श्रेणी का ऊन है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रथम श्रेणी का ऊन है, ठीक है। इससे टॉप क्वालिटी के ड्रेस बनाए जाते हैं, ठीक है।
अब हम रेशम से रिलेटेड, सिल्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। रेशम कह रहा है कि रेशम का जन्मदाता किसे माना जाता है, अर्थात रेशम का सर्वप्रथम खोज कर्ता किसे कहा जाता है या किस देश को माना जाता है। तो रेशम का जन्मदाता, क्वेश्चन कह रहा है कि रेशम का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो आपका ऑप्शन है भारत को, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका को, तीसरा ऑप्शन है श्रीलंका को, चौथा ऑप्शन है चीन को। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चीन को रेशम का जन्मदाता माना जाता है। एक कहानी प्रचलित है कि वहाँ की महारानी सी लिंगची, ठीक है, जिनका नाम था सी लिंगची, वो जब अपने बगीचे में घूम रही थी तो ऐसे एक कोकून को देखी और उसे अपने चाय में, गरम चाय में उसको डाली और उससे कुछ चमकीले रेशे को देखें। ठीक है, और वहीं उसी चमकीले रेशे को इकट्ठा करके उन्होंने अपने राजा के लिए, वहाँ के राजा के लिए उन्होंने क्या किया, ड्रेस तैयार किया और गिफ्ट किया। तभी से ये प्रचलन में आ गया। ठीक है, तो इसलिए चीन को रेशम का जन्मदाता माना जाता है, क्योंकि रेशम से वस्त्र बनाने की कला या रेशम को पहली बार पहचानने का काम चीन देश में ही हुआ था। और किसने किया था, तो सी लिंग ची ने। सी लिंग ची कौन थी, तो चीन की महारानी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, आगे देखते हैं। सभी वस्त्रों की रानी, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अक्सर एग्जामिनेशन में, ये सारे क्वेश्चंस कभी ना कभी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये सारे सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। तो सभी वस्त्रों की रानी है। ठीक है, सभी वस्त्रों की रानी है। सॉरी, यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। सभी वस्त्रों की रानी है रेशम। सभी वस्त्रों की रानी कौन है, रेशम। रेशम के वस्त्र सभी वस्त्रों की रानी होती हैं। ठीक है, सभी वस्त्र की रानी किसको कहा जाता है, तो रेशम को कहा जाता है। ये सारे ऑप्शन आपके इनकरेक्ट हैं, ये सारे ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, गलती से ये ऐड हो गया है। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा। सभी वस्त्रों की रानी किसको कहते हैं, तो रेशम से जो भी वस्त्र निर्मित होते हैं, ठीक है, या रेशमी वस्त्रों को वस्त्रों की रानी कहा जाता है। और वस्त्रों का राजा, तो सूती वस्त्रों को वस्त्रों का राजा कहा जाता है। ठीक है, जो कपास से बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेशम उत्पादन में पहला स्थान प्राप्त होता है। रेशम उत्पादन में पहला स्थान किसका प्राप्त होता है, तो भारत को, पाकिस्तान को, जापान को, चीन को। तो अभी प्रेजेंट टाइम में जो पहले स्थान पे है वो है जापान। ठीक है, रेशम उत्पादन में जापान प्रथम स्थान पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेशम की देवी कहा जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, रेशम की देवी कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो इंदिरा गांधी को। दूसरा क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया को। तीसरा क्वेश्चन है सरोजनी नायडू को। और चौथा क्वेश्चन है सी लिंग ची को। ठीक है, तो इसमें से आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी लिंग ची। अगला क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े से रेशम के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, ये रेशम के कीड़े का लाइफ साइकिल है। ठीक है, यहाँ पे ये एडल्ट जो कीड़ा है वो यहाँ पे अंडा दिया है। ठीक है, यहाँ से ये लार्वा में चेंज हुआ है और लार्वा बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और ये पत्तियों को तेज़ी से खाता है और एक सेरिसिन और फाइब्रिन नाम का प्रोटीन छोड़ता है जो हवा के संपर्क में आता है तो रेशे में बदल जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, इस सेरिसिन को और उस रेशे को कह सकते हैं कि जब वो हवा के संपर्क में आता है तो वह रेशे में बदल जाता है। सेरिसिन और फाइब्रिन प्रोटीन जो इसके मुख्य ग्रंथि से निकलता है तो वो हवा के संपर्क में आता है तो क्या बन जाता है, रेशम का रेशा बन जाता है।
तो ये अपने आप को उस रेशे से चारों तरफ से ढक लेता है, ठीक है, जो एक कोकून का रूप या प्यूपा का रूप ले लेता है। उसी प्यूपा को गर्म पानी में डालकर और ये रेशम से धागा बनाने का प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि रेशम के कीड़े से रेशम के रेशे प्राप्त किए जाते हैं, अर्थात किस स्टेज से रेशम का रेशा प्राप्त किया जाता है। तो आप सिंपली पकड़ सकते हैं कि प्यूपा से, ठीक है। यहाँ पे ये कीड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे ये अपने मुख्य ग्रंथि से प्रोटीन स्रावित करता है और यहाँ कोकून के रूप में बदल जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये अपने आप को उसी रेशे से पूरी तरह से ढक लेता है और उसी में छिप जाता है, ठीक है। ये कोकून एक्टिव नहीं होता है, ये एक जगह विस्थापित हो जाता है और फिर ये कुछ दिनों बाद इसको तोड़ के निकल जाते हैं। उससे ये तोड़े हुए कोकून से भी रेशम का रेशा प्राप्त होता है, लेकिन वो निम्न क्वालिटी का होता है, ठीक है, लो क्वालिटी का होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, रेशम के कीड़े से रेशम के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। तो ऑप्शन कह रहा है कि इसके अंडे से, इसके प्यूपा से, इसके मौत से, इसके लार्वा से। मौत मतलब एडल्ट कीड़ा, ठीक है। तो इसके प्यूपा से रेशम के रेशे प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रेशम के कीड़े के मुख्य ग्रंथियों के 2 छिद्रों से निकलने वाले स्राव को क्या कहते हैं। क्वेश्चन यही कह रहा है, ठीक है। रेशम के कीड़े के मुख्य ग्रंथियों के 2 छिद्रों से निकलने वाले स्राव बनते हैं, ठीक है। यह स्राव है, मतलब ये जो स्राव निकलता है वो क्या है। तो सेल्यूलोज एवं मोम है, पेक्टिन एवं ग्लूटेनिन है, तीसरा है सेरिसिन एवं फाइब्रिन है, और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेरिसिन एवं फाइब्रिन नामक प्रोटीन क्या करता है, रेशम का कीड़ा स्रावित करता है। और रेशम के कीड़े का क्या नाम है, तो रेशम के कीड़े का नाम बॉम्बेक्स मोरी है, ठीक है। और रेशम पालन को क्या कहते हैं, तो रेशम पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेशम के रेशों की सूक्ष्मदर्शीय रचना होती है। रेशम के रेशों की सूक्ष्मदर्शीय रचना क्या होती है, रेशम के रेशों की सूक्ष्मदर्शीय रचना क्या होती है। तो इसमें ऑप्शन दिया है सीढ़ी जैसा, ठीक है, घुमावदार ऐंठन युक्त रेशों से बना। तीसरा ऑप्शन है चिकने कोमल एवं 2 अलग अलग रेशों से बना हुआ सीधी छड़ जैसा, और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो तीसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, चिकने कोमल एवं 2 अलग अलग रेशों से बना हुआ सीधी छड़ जैसा दिखता है, ठीक है। ये छड़नुमा दिखता है। जब सूक्ष्मदर्शी पर रेशों को देखा जाता है तो ये चिकने कोमल एवं 2 अलग अलग रेशों से बना हुआ सीधी छड़ जैसा दिखता है। अगला क्वेश्चन है, रेशमी रेशों पर रंग पक्के चढ़ते हैं। रेशमी रेशों पर रंग पक्के चढ़ते हैं, यह रंग इनके स्वभाव एवं प्रकृति के अनुरूप होते हैं। अर्थात पूछ रहा है कि इन सारे रंगों में से वह कौन सा रंग है जो रेशमी रेशों की प्रकृति और स्वभाव के अनुरूप होता है और उस पर पक्का चढ़ता है, ठीक है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है वाइट रंग, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है क्षारीय रंग, तीसरा ऑप्शन है अम्लीय रंग, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका तीसरा जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, अम्लीय रंग। अम्लीय रंग ही रेशम पे चढ़ाया जाता है और वही पक्का रंग होता है रेशम के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सभी प्राकृतिक रेशों में से सर्वाधिक लंबे रेशे होते हैं। आई होप ये सबको पता होगा, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। सभी प्राकृतिक रेशों में से सर्वाधिक लंबा रेशा होता है, कह सकते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है ऊन का रेशा या कपास का रेशा, लिनन का रेशा, रेशम का रेशा। तो प्राकृतिक जगत में जितने भी रेशे पाए जाते हैं वो सब
स्टेपल के यानी कि छोटे रेशे की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन रेशम मात्र इकलौता ऐसा रेशा है जो फिलामेंट की श्रेणी में आता है, अर्थात लंबे रेशे की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो ये आंसर भी क्लियर हो गया होगा कि सभी प्राकृतिक रेशों में सर्वाधिक लंबा रेशा, तो सर्वाधिक लंबा रेशा क्या होता है? रेशम होता है। ठीक है, बाकी सब स्टेपल फाइबर के कैटेगरी में आते हैं और रेशम ही एक ऐसा रेशा है, प्राकृतिक जगत का रेशम ही एक ऐसा रेशा है जो फिलामेंट की कैटेगरी में आता है। अगला क्वेश्चन है, कता हुआ रेशम से वस्त्र बनता है। कते हुए रेशम से कैसा वस्त्र बनता है? तो उत्कृष्ट कोटि का, दूसरा ऑप्शन है मध्यम कोटि का, और तीसरा ऑप्शन है निम्न कोटि का, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कते हुए रेशम से निम्न कोटि का वस्त्र बनाया जाता है। ठीक है, लो क्वालिटी का वस्त्र बनाया जाता है। तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूंगा रेशम का रंग होता है। मूंगा रेशम का रंग कैसा होता है? तो पहला ऑप्शन है सुनहरा पीला, दूसरा ऑप्शन है लाल, तीसरा ऑप्शन है श्वेत, चौथा ऑप्शन है पीला। तो इसमें आपका पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कह रहा है कि राजसी वस्त्र कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी ईयर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो राजसी वस्त्र कहा जाता है। राजसी वस्त्र किसको कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है सूती वस्त्र को, दूसरा ऑप्शन है लिनन वस्त्र को, तीसरा ऑप्शन है संश्लेषित वस्त्र को, चौथा ऑप्शन है रेशमी वस्त्र को। तो आपका इसमें चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेशमी वस्त्र को। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा।